नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गोलमुरी फायरिंग मामले में किया गया एक को गिरफ्तार, साथ ही हथियार भी किया गया बरामद। जमशेदपुर हाता स्थित साय स्पंज एंड पावर लिमिटेड में कार्यरत मजदूर की मौत के बाद 18 लाख मुआवजा देने की बनी सहमति। सरायकेला में छठ पर्व की तैयारियों को लेकर पुलिस अधीक्षक ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। और आस्था का महापर्व छठ को लेकर 1000 छठ व्रतियों को पूजन सामग्री का किया गया वितरण। जमशेदपुर में शुक्रवार की शाम अपराधों से भरा रहा, जहां 2 अलग-अलग क्षेत्र में 2 गोलीकांड की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया। वैसे पहली घटना जुगसलाई थाना अंतर्गत मिल्लत नगर में घटी थी, जहां जाकर अली नामक युवक को 3 गोलियां लगी थी। फिलहाल उसका इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा है। क्या घटना हुई है यहाँ पे? वो राजू भाई है उर्फ जाफर अली जी, उनका नाम हुआ। महतोपाड़ा रोड में वो एक सीमेंट दुकान है, अजहर सीमेंट दुकान, वहाँ पे बैठे हुए थे। कुछ अज्ञात लड़के आए, उनके फायरिंग कर दी 5-6 राउंड। कितने गोली लगा उसको अभी इलाज चल रहा अंदर पीएमसी में। कितनी गोली चल लगी है, कुछ पता है? 3-4 लगा हुआ उनको गोली या 2। राजू जी क्या करते, क्या काम है? चिकन दुकान है इनका गोलमुखी में। किसी से कोई कहा सुना हुआ था? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं मालूम। वहीं दूसरी घटना, एक अपराधी रहे रवि खेड़ा नामक युवक के घर में पहुंचकर 2 अपराधियों ने पहले हाथापाई की, जिसके बाद घर के बाहर हवाई फायरिंग की। इसके बाद दोनों अपराधी घर से बाहर निकलकर खुले में फायरिंग करने लगे, जिसमें एक अपराधी की हवाई फायरिंग दूसरे साथी सतपाल सिंह को लगी और उसका भी इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा है। वहीं घायल सतपाल सिंह के परिजनों के अनुसार उनके भाई का डीजे साउंड सिस्टम का कारोबार था। हालांकि घटना के उपरांत घायल सतपाल सिंह के परिजनों का कहना है कि इसमें रवि खेड़ा की ही संलिप्तता है। इस मामले में पुलिस के मुताबिक गोली चालन की घटना घटित हुई है और पुलिस प्रत्येक बिंदु पर गहन जाँच कर रही है। अंतर्गत टोला डूंगरी मोहल्ले में आज रात्रि फायरिंग की घटना की सूचना मिली है। और दूसरी घटना ये भी है कि एक व्यक्ति को गोली लगी है। दोनों घटनाओं से संबंधित कांड अंकित कर आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। जिसे गोली लगी है उसका नाम सतपाल उर्फ सागर है, TMH में भर्ती है। इलाज के लिए अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है। अभी तहकीकात जारी है। सर सीसीटीवी में बिंदुओं पर अभी कुछ करना उचित नहीं। सर सरायकेला खरसावां जिले में अवैध पत्थर खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। बीते दिनों सिटी न्यूज में खबर चलने के बाद उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में खनन विभाग की टीम ने सरायकेला थाना और स्थानीय पुलिस बल के साथ मिलकर जोरडीहा में छापेमारी की। इस दौरान टीम ने 2 हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, 2 ड्रिलिंग मशीन और लगभग 32,500 घनफीट पत्थर खनिज जब्त किया। जब्त किए गए खनिज और यंत्रों के वैध कागजात नहीं दिखाए जा सके, जिसके बाद सभी सामग्री को जब्त कर सरायकेला थाना को सुपुर्द कर दिया गया। इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर परसोड़ी बाजार मंडी में ट्रक से केला और सेब संतरा बड़े पैमाने पर पहुंचा। फलों के इस बार नहीं होगी कोई कमी, लेकिन फलों की कीमत में थोड़ी वृद्धि हुई है।
आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से बड़े पैमाने पर ट्रक से परसोडी बाजार मंडी में केला कांदी पहुंचा। इसके अलावा सेब, संतरा, नाशपाती भी बड़े पैमाने पर लाया गया। वहीं छोटे व्यापारी परसोडी बाजार मंडी से फलों की खरीदारी कर विभिन्न जगहों में बेचने के लिए ऑटो अन्य वाहनों से ले जा रहे हैं। वहीं दामों की बात करें तो केला कांदी एक 20 की कीमत 300 से 600 तक है। वहीं सेब 1 किलो 80 रुपये, संतरा, साथ ही फलों के दामों में थोड़ी वृद्धि हुई है। लेकिन आस्था के इस महापर्व में छठ व्रती जमकर फलों की दुकानों से खरीदारी कर रहे हैं। क्या रेट है इस बार फलों की दामों की बात करें तो? फल जो है अच्छा तादाद पे आया है। जो है इस बार छठ पे जो है किसी चीज़ का जो है कमी नहीं हो पाएगा। जो है अमेरिकन सेब जो डब्बा 7.5 किलो 8 किलो का होता है जो है वो आपका जो है 400 रुपये से लेकर जो है 700 रुपये तक का डब्बा बिका जो है। और केला जो है आपका 300 रुपये से 500 रुपये तक का जो है कांदी मंडी में बिक रहा है जो। हाँ, थोड़ा बहुत जो है शॉर्टेज जो है मेरे ख्याल से जो है अनार का आ सकता है। और बाकी जो है भगवान चाहेगा तो जो है किसी चीज़ का शॉर्टेज नहीं है। एक बार भरपूर मात्रा में जो है सभी सामग्री जो है उपलब्ध रहेगा। नाशपाती की यदि बात करें तो क्या पड़ रहा है? नाशपाती जो है आपका जो है एक इंडियन आ रहा जो है, एक फॉरेन का भी आता है जो है। इंडियन वाला नाशपाती जो है वो 60 से 70 रुपये किलो के लगभग में है। और जो फॉरेन का नाशपाती है जो है वो मेरे ख्याल से 250 रुपये किलो के लगभग में खरीदारी पड़ेगा जो। केजी की यदि बात करें किलो तो हर फलों के क्या दाम है? सेब का क्या है, संतरा का क्या है? संतरा आपका जो है 60 से 80 रुपये किलो का मंडी में पड़ता में बिका है जो। 60 से 80 रुपये किलो का पड़ते हुए बिका है संतरा जो है। और आपका जो सेब जो है सेब भी जो है 70 रुपये से लेकर 90 रुपये किलो के लगभग में बिका है। केला जो है केला के बारे में तो पहले भी बताया आपको जो है कि 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का मैक्सिमम बिका है। और उम्मीद है कि आज से ज़्यादा जो है कल जो है मतलब जो है आवक होगा जो है। हो सकता है कि जो है मार्केट थोड़ा सा कल और थोड़ा नीचे है जो है। फलों की कमी इस बार होगी क्या? इस बार लगता है इस बार जो है मेरे हिसाब से अनार का छोड़कर किसी चीज़ का भी कमी नहीं होगा जो है। क्या अनार कम आई है क्या? अनार कम आया है क्योंकि इस साल ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो है अनार का फसल बहुत कम है जो। कहाँ से ये सभी केला आए हैं इस बार? केला जो है आंध्र प्रदेश और जो है वेस्ट बंगाल से केला आ रहा है जो है। एंड तो सेब जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर से आ रहा है जो है। और संतरा जो है आपका नागपुर से आ रहा भी है। और डिमना छठ घाट पर कचरों का अंबार है। सफाई व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी पूरे जोरों शोरों से और श्रद्धा के साथ की जा रही है। शहर के हर छठ घाटों पर साफ सफाई अभियान और सजावट का काम चल रहा है। वहीं प्रशासन भी लगातार निरीक्षण में भी जुटे हुए है। लेकिन दूसरी तरफ जमशेदपुर के डिमना लेक छठ घाट की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। कहीं प्लास्टिक की बोतलें तो कहीं सड़े गले फूल और पूजा सामग्री बिखरी पड़ी मिली। देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो छठ की घाट की साफ सफाई किसी ने नहीं की है। आने वाले दिनों में जब श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ गंदगी का अंबार से लोगों को गुजरना पड़ेगा। आस्था का यह पर्व स्वच्छता और श्रद्धा दोनों का प्रतीक है। इसलिए जरूरी है कि घाटों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दी जाए, क्योंकि स्वच्छ घाट ही आस्था का सम्मान होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ डिमना लेक से जाने वाला जो रास्ता है और यहाँ पे हर बार की तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे जो छठ का जो पर्व बनता है और बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ होती है। तो सरकार से निवेदन है कि जो इतना सारा कचरा फैला हुआ है यहाँ पे लेबर के द्वारा नहीं हो पा रहा है, बहुत कम है, समय बहुत ज्यादा कम बचा हुआ है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो ये है जल्द से जल्द साफ करवाएं, क्योंकि समय बहुत कम है और लोग भी बहुत कम है। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द यहाँ पे साफ करवाएं। 2 दिन का समय है हमारे के पास। हाथा स्थित साल स्पंज एंड पावर लिमिटेड में कार्यरत मजदूर राजेंद्र उपाध्याय की मौत के बाद मजदूर नेता राजीव पांडे के आंदोलन के बाद आखिरकार कंपनी प्रबंधन और परिजनों के बीच 18 लाख मुआवजा देने पर सहमति बन गई। सहमति बनने के बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराया। कंपनी प्रबंधन की ओर से 17.50 लाख चेक के माध्यम से और 50,000 नगद दाह संस्कार के लिए सौंपे गए। इससे पहले परिजन और जोहार झारखंड श्रमिक महासंघ के सदस्य 20 लाख मुआवजे की मांग कर रहे थे। लगभग 3 दिन के बाद यह समझौता हुआ। गौरतलब है कि 10 अक्टूबर को ड्यूटी के दौरान राजेंद्र उपाध्याय झुलस गए थे। इलाज के दौरान टीएमएच में उनकी मौत हो गई थी। जोहार झारखंड श्रमिक महासंघ के नेता राजीव पांडे ने कहा कि यह मजदूर एकता और न्याय की जीत है।
महासंघ हमेशा मजदूरों के अधिकार और सम्मान के लिए संघर्षरत रहा है। परिजन का जो अपेक्षा था, उसका मांग था कि कम से कम 25-30 लाख रुपए उसको मिल जाए तो वो अपने परिजन का दाह संस्कार अच्छे से करा पाएगा और या अपने बच्चे का भरण पोषण करा पाएगा। क्या चाह रहे हैं हम? अब ये है स्थिति है कि हम लोगों ने उस 7 लाख रुपए को राशि को बढ़ाते हुए कंपनी पे दबाव बनाया, कंपनी को चेतावनी दिया कि कंपनी प्रबंधन अगर मजदूर को 20 लाख रुपया नहीं देता है तो हम लोग डेड बॉडी लेकर के कंपनी के चक्का जाम करने का कार्य करेंगे। और लगातार 3 दिन संघर्ष करने के पश्चात कंपनी प्रबंधन घुटना टेका और पीड़ित परिवार को 18 लाख रुपया सहमति देने का इच्छा जाहिर की। हमारे प्रयास से परिजनों की अपेक्षाओं पे हम लोग खड़ा उतर पाए और उस परिवार को 18 लाख रुपया अंततः वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत तथा एक्सग्रेसिया के राशि में के रूप में 18 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। सरायकेला में छठ पर्व की तैयारियों को लेकर पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एसडीओ सरायकेला निवेदिता नियति और सरायकेला नगर पंचायत के नगर प्रशासक समीर बोदरा के साथ छठ पर्व के सुचारू संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पूर्व उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी भी उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक ने छठ व्रती और श्रद्धालु की सुविधा विधि व्यवस्था नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिए। इससे पहले भी उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने आदित्यपुर और आरआईटी स्थित विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण का आवश्यक निर्देश दिया। ये छठ पूजा को लेकर आज सरायकेला थाना अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर घाट का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के क्रम में घाट पर समुचित व्यवस्थाएं हों, चाहे वो जो छठ व्रती आ रहे हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था हो, सफाई की उचित व्यवस्था हो, प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो, इसका निरीक्षण किया गया है। इसी के साथ सुरक्षित और सुगमतापूर्ण तरीके से छठ व्रती आवागमन कर सकें, ये सुनिश्चित कराने हेतु सरायकेला थाना पर निर्देशित किया गया है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के अवसर पर पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में पुरेंद्र ने 1000 छठ व्रतियों को पूजन सामग्री का वितरण किया। लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में वार्ड 26, 29, 32, 34 और 35 की 1000 छठव्रती माताओं बहनों के बीच मिट्टी का चूल्हा, चुनरी, साड़ी, लौकी, आम की लकड़ी और आटा गेहूं सहित पूजन सामग्री कूपन प्रणाली के माध्यम से प्रदान की गई। कार्यक्रम मार्ग संख्या 15 मैदान आदित्यपुर 2 में जन सहयोग से समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपनगर आयुक्त पारुल सिंह ने कहा कि बीते 10 वर्षों से समिति द्वारा किया जा रहा यह कार्य सराहनीय है। उन्होंने छठ घाटों की सफाई व लाइटिंग की तैयारियों की जानकारी भी दी। का ये महान पर्व है छठ पूजा और प्रत्येक वर्ष आदित्यपुर गमरिया विकास समिति के तत्वावधान में हम लोग छठ व्रती माता बहनों के बीच मिट्टी का चूल्हा, चुनरी, साड़ी, लौकी, चूल्हा बनाने के लिए ईंट, मिट्टी, आम की लकड़ी इत्यादि गेहूँ, आटा का वितरण करते हैं। और इस बार भी हम लोगों ने 2000 छठ व्रती माताओं बहनों के बीच पूजन सामग्री वितरण करने का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है। आज 5 वार्ड के आदित्यपुर नगर निगम के 5 वार्ड के लोगों के बीच यह वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। वहीं मानगो स्थित चौक के समीप पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से छठ व्रतियों के बीच फल का वितरण किया गया। 7 बरस से पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा इस फल शिविर का आयोजन किया जाता है और जगह यही रहता है मानगो चौक। आज उसी के क्रम में आज 8वां साल है इस वर्ष और आज सुबह में 11 बजे जमशेदपुर पश्चिम के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री सरजू राय जी के कर कमलों द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन हुआ और उस समय से ये चल रहा है। पूर्व सैनिक सेवा परिषद का हम सभी सैनिकों भाई का सिर्फ यही उद्देश्य है कि सभी छठ व्रतधारियों को हम लोग सस्ते दर पर, बोले तो होलसेल के दर पर फल मुहैया करा सके, क्योंकि छठ एक ऐसा व्रत है गरीब लोग, अमीर लोग सभी लोग करते हैं। तो गरीब लोग इस फल को इतना महंगा रहता था नहीं खरीद पाते थे और पिछले 7 वर्ष पहले हम सभी लोग मिलकर इसका प्रण लिए कि हम लोग
नो प्रॉफिट नो लॉस के तर्ज पर इस अभियान को चलाएंगे और हमें खुशी है कि आज हम लोग 8वां बरस इसे सुचारू रूप से संचालित कर पा रहे हैं। क्या नाम हुआ? राजीव रंजन, जिला संयोजक, पूर्व सैनिक सेवा परिषद। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अन्य खबरों के साथ आपसे जुड़ते हैं। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जमशेदपुर सहित पूरे क्षेत्र में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है। सूप और दौरा जैसी पूजा सामग्रियों की बिक्री तेजी से बढ़ गई है।
जमशेदपुर के प्रमुख बाजारों जैसे साक्षी, गोलमुरी, सिद्धगोड़ा, सोनारी, बारीडी, कदमा, बरामाइंस और मानगो में फुटपाथों से लेकर स्थायी दुकानदारों तक छठ व्रतियों के द्वारा सूप दौरा की भारी खरीदारी हो रही है। 4 दिवसीय आस्था का महापर्व छठ शनिवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो गई है। छठ को लेकर बांस से बने सामानों की मांग काफी बढ़ गई है। पंडितों के मुताबिक शनिवार को नहाय खाए के साथ विधिवत छठ पूजा शुरू हो चुकी। रविवार को खरना होगा। इसके बाद सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 4 दिवसीय छठ का समापन होगा। दौरा क्या रेट का है इस बार, सूप क्या रेट का है? दौरा 600 का, 650 का, 550 का, और ये सिंगल वाला दौरा है ना 250 का, 200 का, 150 का है। और सूप का 100 रुपया, 120 रुपया, 90 रुपया। ये साल आगे साल से ये साल 20 रुपये, 30 रुपये एक सूप में बढ़ी है। अच्छा, बिक्री की बात करें तो कैसा है बिक्री? ठीक है बिक्री। कितना सूप दौरा बिक जाएगा इस बार, अनुमान कितना है? अंदाजा नहीं लग सकता कितना बिक्री करेंगे, लेकिन माल पूरा बनाए हैं। पूरा रेडी है। जमशेदपुर शहर की प्रतिष्ठित रियल एस्टेट समूह दयाल बिल्डर्स ने अपने नए आवासीय प्रोजेक्ट 4 साहिबजादे का भूमि पूजन शुक्रवार को किया। यह आयोजन दयाल सिटी एक्सटेंशन छोटा गोविंदपुर में संपन्न हुआ। इसमें जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी, सीजीपीसी के प्रधान भगवान सिंह, टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनिट के पूर्व अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते और दयाल परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। दयाल सिटी एक्सटेंशन बोल के डीसी एक्सटेंशन 4 साहिबजादे एक बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसमें 176 फ्लैट है और 8 पेंटा हाउस है और 20 डुप्लेक्स है। उसका उद्घाटन किए हैं, जिसमें 8 डुप्लेक्स हमारे सामने बने हुए हैं जो ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं, और जो 12 बनने हैं वो भी सोल्ड हो चुके हैं, और इस बिल्डिंग में भी 30 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है। उसी का उद्घाटन अभी हमने किया। ये 3 साल का पूरा कमिटमेंट है कि 3 साल में हैंडओवर हो जाएगा। आगे हम लोग यहाँ पर विलास और डुप्लेक्स और एक गोविंद मार्केट बोल के लाने वाले हैं। ये सारा यहीं पर है। डीसी एक्सटेंशन मतलब दयाल सिटी गोविंदपुर के पास है। मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह टीटू हुआ, मैं दयाल ग्रुप का चेयरमैन हूँ। जिलिंगोड़ा छठ घाट समिति के द्वारा छठ घाट पर साफ सफाई किया गया। इस दौरान बताया गया कि इस घाट पर 30,000 से ज्यादा लोग हर साल यहां पहुंचते हैं। इसके अलावा कमेटी के द्वारा चेंजिंग रूम, बिजली लाइट, एम्बुलेंस, सड़क पर पानी का टैंकर द्वारा छिड़काव एवं निःशुल्क पार्किंग, गोताखोरी की व्यवस्था की गई है। इस घाट पर 30,000 से ज्यादा संख्या में लोग और छठ व्रतधारी आते हैं। हर वर्ष छठ व्रतधारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वहीं इस संबंध में कमेटी के अध्यक्ष आनंद श्रीवास्तव ने कहा कि 2014 से यहां पर हम लोगों के द्वारा छठ पूजा करना शुरू किया गया है और आज करीबन 30,000 से ज्यादा लोग यहां आते हैं और पूरे घाट और रास्ता की साफ सफाई और बिजली की व्यवस्था किया गया है। किस तरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं छठ को लेकर के? देखिए, जिलिंगोड़ा छठ घाट समिति हमारा 2014 से हम लोगों ने एक कमेटी बनाया है और हर साल हम लोग जो है यहाँ पे बहुत सुंदर घाट जो बनाया है आपका जिलिंगोड़ा घाट, और यहाँ पे हम लोग जो है रोड रास्ते का सारा जो है हम लोग जो है सारे कमेटी के मेंबर सारे मिलके रोड को हम लोग व्यवस्था करते हैं। जो कि इसके बाद घाट छठ घाट पे जो है चेंजिंग रूम का व्यवस्था है, आपका लैट्रिन बाथरूम का व्यवस्था है, और सारे रोड पे जो है हम लोग लाइट वगैरह का व्यवस्था करते हैं। और जो बुज़ुर्ग लोग जो आते हैं उनके लिए जो है हम लोग एम्बुलेंस का भी व्यवस्था रखते हैं इमरजेंसी के लिए, गोताखोर का व्यवस्था है हमारे कमेटी की ओर से। ये सारा व्यवस्था हम लोग जो है हर साल हम लोग कर रहे हैं। और यदि भीड़ की बात करें तो कितना भीड़ होती है यहाँ पर? हर साल भीड़ जो है, पिछला साल हमारे यहाँ लगभग 30-32 हज़ार का भीड़ हुआ था और उम्मीद करते हैं कि इस साल भी हमारा 35-40 हज़ार के आसपास का भीड़ हमारा यहाँ पे जिलिंगोड़ा छठ घाट समिति की जो घाट है यहाँ पे होता है। कौन कौन है इस कमेटी में? इस कमेटी में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद सिंह जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष संतोष जी हैं, हमारे ये अजय जी हैं, सोनू मिश्रा जी है आपका महासचिव, और भी सारे कमेटी के साहेब राम जी हैं। संरक्षक कौन है इस कमेटी के? इसमें संरक्षक तो हम ही लोग हैं सारे। और इसके अलावा और क्या क्या करते हैं आप लोग? इसके अलावा और क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग देखिए, यहाँ जो है ये छठ घाट को डेवलप करने में ये जिलिंगोड़ा गांव के बहुत लोग जो हैं जो इसमें सपोर्ट करते हैं। रोड रास्ता बनाने में भी सपोर्ट करते हैं। गांव का बहुत अच्छा सपोर्ट हम लोग का है।
और यहाँ के जो हमारे स्थानीय विधायक जो हैं दादा चंपई सोरेन जी, उनका भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहता है। एक साहेब राम जी है, उनका भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहता है। और सारे कमेटी के मेंबर मिलकर ये इस घाट को हम लोग डेवलप कर रहे हैं और अच्छा करके हम लोग जो है इसको हर साल जो है और ज़्यादा बढ़िया हम लोग करने का कोशिश। और झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान, नियोजन, पेंशन और पहचान के सवाल को लेकर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की ओर से एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन घाटशिला के फुलडुंगरी स्थित मांझी महल भवन में आयोजित होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य झारखंड आंदोलनकारियों के न्याय, सम्मान और स्वाभिमान से जीने के अधिकार को लेकर ठोस कदम उठाने की दिशा में विचार विमर्श करना है। सम्मेलन मुख्य वक्ता के रूप में मोर्चा के संस्थापक प्रधान सचिव पुष्कर महतो, उपाध्यक्ष इजहार राही एवं श्रीमती रोजलीन तिर्की भाग लेगी। इस संबंध में जिला प्रशासन से विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया। यह जानकारी जिला अध्यक्ष सीबू काली मतई ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि आंदोलनकारियों के सम्मान और पहचान की लड़ाई को अब निर्णायक रूप से देने का समय आ गया है। हमारा नाम है सीबू काली माइती, पूर्वी सिंहभूम झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का जिला अध्यक्ष है। फुलडुंगरी में हम लोग एक मीटिंग करने जा रहे हैं। मान सम्मान स्वाभिमान झारखंड आंदोलनकारी का पुत्र पुत्री को और वो लोग का माने जो हम लोग का आरक्षण मिलना चाहिए वो सबका लिए हम लोग लेटर भी दिए और एक मीटिंग करेगा फुलडुंगरी में, वही वाला लेटर भी दिए और अभी मांग रखे हैं सरकार से जो हमारा ये मांग पूरा हो। बच्चा लोग का भविष्य के लिए हम लोग का तो आखिरी पढ़ाव आ ही गया है, 75 साल उम्र हो ही गया है। अभी उसका लिए भी फिर पता करने आए थे कि हम लोग को फरवरी महीना से लेके अभी तक पेंशन नहीं मिला। उसका लिए अभी आया तो पता चला कि हम लोग का पेंशन आया हुआ है, 2-4 दिन का अंदर में मिल जाएगा। आगामी पर्व त्योहार के मद्देनजर सरायकेला खरसावां जिले में नशे के अवैध कारोबार पर रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कपाली ओपी पुलिस को शनिवार को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हासा टुंगरी काला ईटा भट्टा के पास छापेमारी कर ब्राउन शुगर की अवैध खरीद बिक्री में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और जिसमें गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद अरमान मिल्लत नगर मस्तान बाबा मजार के पास जुगसलाई जमशेदपुर के निवासी है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कुल 81 पुड़िया ब्राउन शुगर की बिक्री से प्राप्त 3800 नगद होंडा स्कूटी और वीवो कंपनी का एक मोबाइल फोन बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ थाना कांड संख्या 174/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने अभियुक्त को शनिवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया। और नाग पंचमी के अवसर पर दक्षिण भारत के लोग साहब के बिल के समीप पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही सुख शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। नाग पंचमी के अवसर पर दक्षिण भारत के लोगों ने सांपों के बिलों के पास जाकर पूजा अर्चना की, साथ ही सुख समृद्धि की कामना की और सभी मिलकर एक साथ पूजा अर्चना की। नाग पंचमी वाला फेस्टिवल है जो हम लोग दिवाली के 5वां दिन इसको मनाते हैं। ये किसी मंदिर में पूजा नहीं होती, ये जहाँ पे सांप का बिल होता है वहाँ पे जाके जहाँ पे साक्षात हम लोग को सांप नज़र आए। हालांकि जब हम लोग पूजा करने आए हम लोग को सांप की भी दर्शन हुई, सांप देवता की पूजा हुई। उसमें हम लोग दूध आपका तिल का प्रसाद बना करके फल आदि सबसे पूजा करके उसको ये करते हैं, पटाखा फोड़ते हैं और इसको हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। किस राज्य के लोग ये पूजा करते हैं? ये साउथ इंडियन हमारा ये साउथ का कल्चर है, आंध्र प्रदेश का है, लेकिन हम लोग जमशेदपुर में रहते हैं तो ये सब अपने अपने जगह पे ये स्पेशली फेस्टिवल साउथ इंडियंस का है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिया कुमारी हुआ, मिसेस प्रिया कुमारी हुआ। और अब चलते एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गोलमुरी फायरिंग मामले में किया गया एक को गिरफ्तार, साथ ही हथियार भी किया गया बरामद। जमशेदपुर हाता स्थित साज स्पंज एंड पावर लिमिटेड में कार्यरत मजदूर की मौत के बाद 18 लाख मुआवजा देने की बनी सहमति। सरायकेला में छठ पर्व की तैयारियों को लेकर पुलिस अधीक्षक ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। और आस्था का महापर्व छठ को लेकर 1000 छठ व्रतियों को पूजन सामग्री का किया गया वितरण। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों के साथ। नमस्कार।